आज धनतेरस है और चुनाव भी है। ऐसे में किस तरीके से प्रत्याशी खासतौर से जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, हम तस्वीर दिखाते हैं। बीजेपी उम्मीदवार कृष्णा गौर जो वर्तमान में गोविंदपुरा से विधायक हैं, ये सुबह का समय है और खासतौर से भगवान के मंदिर में पूजा अर्चना कर आज चूंकि धनतेरस है तो कैसे धन धान्य यश वैभव की प्रार्थना के साथ भगवान की पूजा करनी है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है गृहिणी होने के नाते, एक समाज सेवी होने के नाते कैसे दिन की शुरुआत हो। तो पूजा की तैयारी होती है और फिर दिन भर अलग अलग स्थानों पर चुनाव प्रचार के लिए भी निकलना होता है। ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, इसलिए कहा जाता है कि नारी तू नारायणी। हम देख रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक अलग अलग चुनाव प्रचार करने आप पहुंचते हैं और खासतौर से आज धनतेरस भी है तो घर में साफ सफाई, भगवान की पूजा। आज धनतेरस है, त्यौहार अपनी जगह है, लेकिन हमारा अभी अभी प्राथमिकता हमारा चुनाव है और इस दृष्टि से दोनों में सामंजस्य बनाकर हमें इस चुनाव को लड़ना है। इसलिए आज धनतेरस है, घर की पूजा करके हम निकल रहे हैं। असली पूजा तो शाम को होगी, जब हम शाम को सारी दूर दीप प्रज्वलित करेंगे, दिए जलाकर रखेंगे, धन्वंतरी भगवान की पूजा करेंगे, लेकिन दिन में हम अपना चुनाव प्रचार करेंगे। तो दोनों में सामंजस्य बनाकर हम काम कर रहे हैं। बच्चा है, बेटा मेरा वहाँ अमेरिका से आया है, बहू अमेरिका से आई है, स्पेशली वोट डालने के लिए आए हैं। तो खुशी है घर में कि माहौल इतना अच्छा है, सारे लोग आए हुए हैं, त्यौहार भी आया है, चुनाव भी चल रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। दुगनी मेहनत हो जाती है। हम देखते हैं सुबह से शाम तक आप प्रचार भी करते हैं, परिवार के साथ भी हैं और जनसेवा भी करना है, जनता से भी मिलना है। तो बहुत महत्वपूर्ण, शरीर को भी कहीं कहीं थकान भी दिखती होगी, लेकिन हाँ एक भाव रहता है वो शायद थकान को दूर कर देता हो। नहीं, थकान तो नहीं हो रही है क्योंकि अभी तो एक उत्साह है चुनाव का, तो थकान तो कहीं नहीं लग रही है। लेकिन ये बस यही एक मन में जोश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से हम संपर्क कर लें, आशीर्वाद मांग लें, ताकि सभी 17 दिसंबर को मतदान के लिए जाएं। उनसे अपील करें कि आप मतदान करने ज़रूर पहुँचें। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से इस बार गोविंदपुरा का हर एक मतदाता मतदान करने के लिए ज़रूर पहुंचेगा, राष्ट्र के रक्षा के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए, आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य के लिए वो निश्चित रूप से मतदान करेगा। परिवार के लोग कैसे सपोर्ट करते हैं? बेटे बहू भी आ गए हैं तो वो भी प्लानिंग करते होंगे अगले दिन की कहाँ कहाँ कैसे जाना है। दिन में आप समय से खाना खा लेना, क्योंकि त्योहार चल रहा है और दिन भर की थकान भी रहती है तो कहीं ना हाँ, कहीं। चिंता बच्चे तो पेरेंट्स की चिंता करते ही हैं। और मेरे बच्चे तो, क्योंकि मेरे बच्चों के लिए तो माता और पिता दोनों मैं ही हूँ, इसलिए उनको ज़्यादा चिंता होती है। बहुत चिंता करते हैं, साथ में जाते भी हैं और खाने से लेकर रेस्ट से लेकर हर चीज़ की चिंता करते हैं। बहुत सारी बातें जो होती है फील्ड में, क्योंकि चुनाव का समय है, तरह तरह की बातें होती है, बहुत सारी बातें मुझ तक पहुँचने नहीं देते हैं और सोचते हैं कि मम्मी को पता चलेगा तो उन्हें टेंशन होगा। तो मुझे लगता है कि एक अपना बच्चा होता है तो वही इस चीज़ का ध्यान रखता है कि उनको आराम से प्रचार करने दो, जनता से मिलने दो, बाकी सारी जितनी भी फालतू की बातें वो सब हम देखते जाएंगे। तो दो परिवारों की ढाल, कहीं एक तरफ बच्चे बन जाते हैं तो दूसरी तरफ कार्यकर्ता है, क्योंकि गोविंदपुरा भी आपका परिवार है, पिछले 40 साल से आपके पास है और एक परिवार है जिसमें बच्चे हैं, आप बेटे बहू हैं, पोता है। तो दो परिवार और दोनों परिवारों के सदस्य कहीं ना कहीं ढाल बनते हैं, एक शक्ति आपको मिलती है उनके साथ। हाँ, मैं देखिए, मेरा असली परिवार तो मेरा गोविंदपुरा परिवार है। बच्चे मेरे हैं निश्चित रूप से, लेकिन लेकिन आज जो मेरे को संबल मिला है और काम करने का अवसर मिला है इतना बड़ा, अगर मेरा कार्यकर्ता और मेरा गोविंदपुरा परिवार ना हो तो शायद मैं इतना काम ना कर सकती थी। एक मानसिक संबल जो है वो कार्यकर्ताओं के माध्यम से मुझे मिलता है जब मैं जनता की सेवा करने के लिए निकलती हूँ। तो कार्यकर्ता का संबल, जनता का आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा रहता है। घर में जब आती हूँ तो बच्चों का प्यार मिलता है, घर में छोटा पोता है उसका प्यार मिलता है। तो एक एक जीवन में एक आनंद की अनुभूति होती है कि एक ईश्वर ने जो कुछ दिया है मुझे वो बहुत कुछ है। मैं बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ ईश्वर को। जो छीना है उसने, उसकी भरपाई तो शायद नहीं हो सकती, लेकिन जो दिया है ईश्वर ने वो मेरे लिए इतना है कि वो मेरी हैसियत से कहीं ज़्यादा है। तो बिल्कुल ये कृष्णा गौर हैं, चेहरे के भाव समझ सकते हैं कि बहुत कुछ इनसे छीना भी गया है, लेकिन परिवार की ताकत, बच्चों की ताकत और क्षेत्र की जनता की ताकत ही है कि लंबे समय से संघर्ष कर रही हैं और सफल भी इसलिए हो रही हैं क्योंकि वो एक अच्छी नीयत से, ईमानदारी से काम करती हैं, परिवार की सेवा करती हैं, जनता की सेवा करती हैं।